गुड आफ्टरनून। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। जस्ट नाउ आई विल डिस्कस ए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th. Question is that how much amount of NaOH will be required to prepare 250 centimeter cube of N/10 sodium hydroxide solution. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो इसका कितना अमाउंट मुझे वेट करके लेना होगा। कैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सॉल्यूशन बनाना है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, जिसकी नॉर्मेलिटी N/10 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसके लिए मुझे करना होगा उसके बाद जो कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा, देखिए, तो सबसे पहले NaOH का हम फॉर्मूला लिखते हैं और ये देखते हैं कि हाउ मेनी OH आयंस आर बी प्रेजेंट, हाउ मेनी OH आयंस आर बी प्रेजेंट इन NaOH। तो हम लोग देखते हैं कि वन OH आयन विल बी प्रोड्यूस्ड। करा कि जब यह H2O में इसको प्लेस किया जाएगा तो आपको मिलेगा एक Na प्लस OH माइनस आयन, और जाहिर है कि OH माइनस 1 है, ये बेस का पहचान है कि कह रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। अब इस OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड कितना चाहिए? तो आप देखिए NaOH को मान लेते हैं कि हम HCl से रिएक्शन करवा देंगे, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O। दैट मीन्स आपको एक NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ HCl की जरूरत हुई, क्योंकि एक HCl एक H प्लस आयन को दिया। तो ये एक H प्लस प्रोवाइडेड बाय HCl एंड 1 OH माइनस प्रोवाइडेड बाय NaOH, यानी एक एसिड मॉलिक्यूल एक बेस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है टू फॉर्म H2O। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ ये इससे मतलब था कि NaOH की एसिडिटी कितनी होगी, तो मुझे इसका निकालना है। सबसे पहले मोलेकुलर मास ऑफ NaOH इट विल बी, देखिए सोडियम का मास आप 23 ले लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 होना चाहिए आपको। देखिए 9 1 10, ये 40 ग्राम सोडियम का मोलर मास 40 हो गया। अब पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अपने से ये डेवलप करना होता है, या पढ़े भी होंगे या जान लीजिए। कह रहा है कि मोलर मास ऑफ द बेस बाय एसिडिटी। तो इसका मास तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, इसकी एसिडिटी 1 है, दैट मीन्स ये हो गया 40 ग्राम इक्विवेलेंट मास पर इक्विवेलेंट। अब हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं कि बाय डिफिनीशन, नॉर्मेलिटी का बाय डिफिनीशन। इसका मतलब हो गया कि जब 1000 मिलीलीटर रहेगा ऑफ 1N, मतलब नॉर्मेलिटी 1 N हो, तो ऑफ NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्स 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ध्यान देना है। और उसके बाद मुझे बनाना है N/10 का, तो अगर यही 1000 मिलीलीटर ऑफ N/10, तो N/10 का या डायरेक्ट हम 225 में निकाल लेते हैं, 250 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। ये हो जाएगा 40 इंटू 250 और बाय 1000 बाय 10, N/10, इसका N/10 का निकालना है।
तो ये 10 हो गया। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 और इस पर 20 डिवाइडेड बाय 1 पर 40, ये 0 0 कैंसिल, तो 1 ग्राम। कितना आया? 1 ग्राम। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम लेंगे तब आपका ये सॉल्यूशन बनेगा। मतलब 1 ग्राम लेना होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। You should take 1 gram of sodium hydroxide. Thank you so much.